So welcome to day 2 of our 5-day hair care series with Technish. So guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This side Technish. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे. So guys, आपको सभी को पता है कि हमारी चैनल पे चल रही है हेयर केयर सीरीज, यानी कि आप अपने बालों को 5 दिन के अंदर रिपेयर कैसे कर सकती हैं, आपको क्या क्या घरेलू उपायों को यूज़ करना है. तो हमारा डे 1 जो है हेयर ऑयलिंग कंप्लीट हो चुका है. उसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसको कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं. तो मैं पहले आपके डाउट को क्लियर कर देती हूँ कि आपको जब हेयर केयर सीरीज आपने स्टार्ट करनी है तो देखिए उसमें हम 1 से 2 दिन का गैप लेके चलेंगे. सेकंड चीज़ है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑयलिंग ही कर रहे हैं अपने बालों में डे 1 देखकर, तो आप जैसे सोच रहे हैं कि हम इसको हफ्ते में कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ें, तो आप कोकोनट ऑयल को 2 से 3 बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको. लेकिन अगर अब आप हमारे हेयर केयर सीरीज को देख रहे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए अगर आपने मंडे को हेयर ऑयलिंग करी है तो आपको वो 4 से 5 घंटे रखनी है. उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर देना है, क्योंकि मैं नहीं बताती हूँ कि आप सारी रात तेल लगा के रखें या फिर सारा दिन लगा के रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. बट इतनी देर ऑयल नहीं लगाया जाता है, जिससे हमारे बालों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. डैंड्रफ इशू हो सकता है और बहुत सी प्रॉब्लम भी हो जाती है हमारे बालों को. तो आप 4 से 5 घंटे लगाइए, उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए. एंड सेकंड क्या है कि जब आप हेयर केयर फॉलो करें तो आपने मंडे को ऑयल लगाया है तो क्या उस दिन धोएं और अपने बालों को एक दिन बिल्कुल फ्री रहने दें, अच्छे से उनको रिलैक्स कर दें, क्योंकि आपने ऑयलिंग करी थी उसमें. तो अब जब पूरे दिन में आपने ऑयल लगा के रखा 4-5 घंटे, तो उस टाइम वो वर्क कर रहे थे, तो अब आप उनको एक दिन का टाइम दें ताकि वो अपने बाल अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाए. So without wasting any more time, let's start the video. तो गाइस आपको इस स्टेप में फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको लेने हैं 2 प्याज, वो भी मीडियम साइज लेना. अगर आपको इस साइज में प्याज मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इससे छोटी है तो और भी अच्छी बात है. क्योंकि क्या होता है कि आपकी प्याज इतने साइज़ में जो आती है, मीडियम से भी तो छोटा साइज़ होता है, वो आपके बालों में सच में बहुत ही अच्छे से रिजल्ट्स देती है, बहुत ही अमेजिंग. तो ये मैंने सच में बहुत छोटी छोटी प्याज निकाली हैं अपने प्याज में से, क्योंकि कुछ इतनी बड़ी होती हैं और इतनी बड़ी बड़ी भी होती है, तो प्लीज़ वो यूज़ ना करें, उनसे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे. तो मीडियम साइज़ या उससे थोड़ा छोटा साइज़ होता है, अब वो लें. आपको 2 प्याज लेनी है, आपको 1 लेना है गुलाब जल, और आपको 1 लेनी है कॉटन बॉल. इतना ही काफ़ी है आज की सीरीज़ के लिए. हमें बहुत सारे अट्रम झट्रम नहीं रखने हैं अपने पास. तो आइए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको छील लेना है और फिर आपको इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, इससे ग्रेट करके, और फिर हम इसको करेंगे अपने बालों में अप्लाई. तो आपको पूरा प्रोसेस इस तरीके से फॉलो करना है, वो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको तभी समझ में आएगा. तो सबसे पहले आप इस ऑनियन को अच्छी तरीके से छील लीजिएगा. जिस तरीके से आपने नॉर्मल सब्जी वगैरह के इनको छीलते हैं उसी तरीके से छीलनी है और एकदम अच्छे से क्लीन कर लेनी है. अगर इसमें थोड़ी बहुत ख़राब प्याज में निकले तो आप उसको पहले अलग कर लीजिएगा. ख़राब प्याज हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें चाहिए हमारे बालों के लिए एकदम अमेजिंग से रिजल्ट्स. ओहो, इसको काटने स्टार्ट करने से पहले तो मेरी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं सीरियसली. तो वैसे मैंने सुना है कि हम जब भी अपने प्याज को काटते हैं या छीलते हैं तो क्या होता है कि एक बर्तन में अगर हम पानी लेके अपने पास में रख लेना, तो फिर जो प्याज की झरप होती है हमारी आंखों में नहीं लगती हैं. तो मुझे नहीं पता है कि ये बात सच है या नहीं, और मैंने कभी ये ट्राई भी नहीं किया, बट ये मैंने बहुत सुना है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है कि जब भी आप प्याज काटें तो एक बर्तन में पानी लेके रख लें अपने पास, और उसके बाद आपको ये जो झरप वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होगी. तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ये बात सच है कि अगर हम एक बर्तन में पानी रख लेते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती है. डे 2 रेमेडी ने तो मेरे को रुला दिया सीरियसली. तो हमारे दोनों प्याज अच्छे तरीके से छिल चुकी हैं. अब हम इनको करेंगे अच्छे तरीके से ग्राइंड. तो हम यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से करेंगे. अगर आपके पास ये नहीं है तो नॉर्मल घर में कद्दूकस होता है, आप उससे कर लीजिएगा. अगर वो भी नहीं है तो हल्का हल्का से इसको किसी से कूट लीजिएगा. अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है. बट हमें जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, तो मिक्सी में ज़्यादा पिस जाएगी तो जो हमें आपकी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी. तो आप ट्राई करेंगे आप इसको इसी तरीके से ग्राइंड कर लें अच्छे तरीके से. मैंने अपने दोनों प्याजों को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, यानी कि अच्छे तरीके से कद्दूकस जो है वो कर लिया है. अब हम निकालेंगे इसमें से इसका रस. देन आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनियन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, जो हमने रेडी कर ली है. फिर आपको चाहिए एक हैंकी.
जिसमें से ये ऑनियन का जो रस है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। तो आपको ये बाउल के ऊपर इस तरीके से रख लेनी है और उसके बाद ये जो ऑनियन है वो इसके अंदर अच्छे से डाल देनी है। मेरे पास गाइस ट्राइपॉड या फिर रिंग लाइट वगैरह अभी नहीं है, जिस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ कि मैं किस तरीके से क्या प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ, बट मुझे जितना हो पाएगा मैं उतना आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारी प्याज इसमें डाल ली है और फिर मैं इसको इस तरीके से पकड़ूंगी और इसमें से देखिए ऑलरेडी इसमें से जूस निकलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें से अच्छे तरीके से जूस निकलना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा ही आप कोई हैंकी ले लीजिएगा जिसमें से इस तरीके से ये जूस निकल आएगा। देखिए आप देखिए कितनी इजी तरीके से ये निकल के आ रहा है बाहर, क्योंकि यार पानी है और पानी कपड़े में नहीं रुकता है ऑनियन का जो है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। जी देखिए हमारा काफ़ी सारे आपको दिख रहा होगा, इतना सारा जो पानी है वो प्याज का निकल के आ चुका है, यानी कि प्याज का जो जूस है वो। तो हम इसको करेंगे अब अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई। तो हमारा ऑनियन जूस भी रेडी है, हमारी बाउल भी रेडी है, हमारे बाल और हम सभी रेडी है और आपको भी रेडी हो जाना है फटाफट से। तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको बताया था रोज वाटर का यूज़ करना, तो मैं बताती हूँ आपको यूज़ कब करना है रोज वाटर का। देखिए मुझसे ये जो स्मेल है वो बर्दाश्त नहीं होती है और कुछ लोग सीरियसली ऐसे होते हैं कि जो ऑनियन के स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको ऑनियन जूस जो है अपने हेयर में अप्लाई करना होता है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो सिर्फ स्मेल की वजह से अपने बालों में इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसका ये सॉल्यूशन है कि अगर आपको ऑनियन की स्मेल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस वजह से आप इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में यानी कि 1 चम्मच समथिंग आप अपने जूस में मिला लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है वो पूरी तरह ख़त्म तो नहीं होगी बट काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने इसमें ये जो है रोज़ वाटर मिला लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी हार्ड लगती है ये जो स्मेल है उसके लिए। तो अब चलिए ये हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से मिल चुका है, तो हम इसको कर लेते हैं स्टार्ट। ऑनियन के जूस के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, तो आइए मैं आज आपको बताती हूँ इन सभी फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले आपकी बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, यानी कि ऑनियन जूस में क्या होता है, सल्फ़र होता है जो कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है। कोलेजन बालों के लिए ज़रूरी होता है, इससे नई ग्रोथ होती है। इसी तरीके से आपके बालों की जो ग्रोथ है वो होने लग जाती है। इसी तरीके से अपने बालों में इसको अप्लाई करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से हमने ऑयलिंग की होती है ना अपने बालों में, आपको सिर्फ उसी तरीके से करनी है। बस इसमें आपको बाउल ले लेना है जो कि अच्छे तरीके से इसमें अप्लाई हो जाए। और ऑनियन जूस आपके बालों को यानी कि हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है आपकी स्कैल्प की, जिससे बालों का गिरना काफ़ी जल्दी कम होने लग जाता है। साथ ही डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि ऑनियन जूस में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डैंड्रफ और स्कैल्प की इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये भी आपको दिन में ही यूज़ करना है, रात को यूज़ नहीं करना है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे और 45 मिनट्स ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। उसके बाद आपको कोई भी माइल्ड शैम्पू लेना है और अपने बालों को वॉश कर लेना है। और ऑनियन जूस को बालों को मजबूती देता है, जो कि अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके बालों को मजबूत बनाता है और आपकी जो टूटने की प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है। और सीरियसली ऑनियन जूस जो है वो बहुत ही मैजिकल है, क्योंकि ये आपके बालों का सफ़ेद होना धीरे धीरे जो होता है वो कम करने लग जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ऑनियन जूस से प्रीमेच्योर ग्रेइंग जो होती है वो स्लो होने लग जाती है, क्योंकि जो सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी धीरे हो जाती है, मतलब कि आपके बाल काफ़ी जल्दी जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और ऑनियन जूस आपके बालों में शाइन और वॉल्यूम बढ़ाता है। ये आपके बालों में नेचुरल शाइन देता है और थोड़ा वॉल्यूम लाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस आप देख पा रहे हैं कि मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे इस जूस को अप्लाई कर लिया है अपने बालों में। और ऑनियन जूस को आपको सिर्फ अपने रूट्स में अप्लाई करना है, अपनी लेंथ में अप्लाई नहीं करना है। बस आप इसको 45 मिनट्स या 30 मिनट्स तक रखिएगा अपने बालों में, तक किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने हेयर को वॉश कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे डे 3 में एक नई वीडियो और एक नई रेमेडी के साथ। तब तक आपको रखना है अपना ध्यान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।